हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम चेक पेमेंट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पॉजिटिव पे सिस्टम। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग साथ भी जरूर शेयर करना है ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि एक पर्सन के अकाउंट से चेक पेमेंट हो गई, पर एक्चुअली में जिस पर्सन का अकाउंट था उसने कोई चेक इशू ही नहीं किया था, बल्कि एक फ्रॉड पर्सन ने एक फर्जी चेक बनाया और उसके अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर दिए। इस तरह के जो फ्रॉड्स हो रहे थे, इसको रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पॉजिटिव पे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। पॉजिटिव पे सिस्टम एक फ्रॉड प्रिवेंशन मेजर है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाई वैल्यू चेक्स जिनकी अमाउंट 50,000 या फिर उससे ज़्यादा है के लिए इंट्रोड्यूस किया था, ताकि इनकी जो सिक्योरिटी है उसको इन्हांस किया जा सके और चेक से रिलेटेड जो फ्रॉड्स हैं उनको रोका जा सके। इंडिया के अंदर आरबीआई के डायरेक्टिव्स के अनुसार बैंकों को 1 जनवरी 2021 से जो है पॉजिटिव पे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना था चेक्स ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव पे सिस्टम है वो कैसे काम करता है, तो देखो, अगर हम नॉर्मल सिनेरियो की बात करें, ठीक है, नॉर्मल सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक पर्सन है, ठीक है, उसने एक चेक इशू किया, ठीक है, जो पेई है जिसको चेक मिला है वो बैंक के पास जाता है और चेक डिपॉजिट करवाता है और कैश लेकर अपने घर जो है वो चला जाता है। पॉजिटिव पे सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होता है। पॉजिटिव पे सिस्टम के अंदर अगर कोई पर्सन चेक इशू करता है तो उस पर्सन को चेक की जो डिटेल्स हैं, जैसे कि चेक नंबर क्या है, डेट क्या है, अमाउंट क्या है, पेई नेम क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन बैंक को प्रोवाइड करनी होती है, बैंक को प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, और जैसे ही कोई पेई यानी कि जिसको चेक मिला होता है वो चेक की पेमेंट करवाने के लिए चेक डिपॉजिट करवाता है बैंक के पास, तो बैंक उस डिटेल्स को जो कि ड्रॉयर ने प्रोवाइड की थी, अकाउंट होल्डर ने प्रोवाइड की थी, उसके साथ वेरीफाई करता है। अगर चेक की डिटेल्स जो है ड्रॉयर के द्वारा प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशन के साथ मैच कर जाती है तो यहाँ पर चेक की पेमेंट कर दी जाती है, अदरवाइज चेक की पेमेंट नहीं की जाती है, चेक की पेमेंट को रोक लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलिए, यहाँ पर एक ए पर्सन है, उसने एक चेक दिया बी पर्सन को, ठीक है, तो चेक के ऊपर पेई का नाम लिखा हुआ है बी, मान के चलिए डेट लिखी हुई है 15 जुलाई 2025, ठीक है, अमाउंट लिखी हुई है 50,000। तो ये सारी डिटेल जो है वो ए पर्सन बैंक को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फिर जब ये चेक बी लेकर बैंक के पास जाएगा तो बैंक ये सारी डिटेल्स को, चेक की जो डिटेल्स है उसको ए पर्सन के द्वारा प्रोवाइड की गई डिटेल्स के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ मैच करेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, तभी यहाँ पर बैंक बी को पेमेंट करेगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, अब इस सिस्टम की वजह से हुआ क्या, अगर मान के चलिए कि ए पर्सन है, उसने कोई चेक ड्रॉ ही नहीं किया था और बी एक फ्रॉड पर्सन है और उसने एक फर्जी चेक बनाया और बैंक के पास चला गया पेमेंट लेने के लिए, तो अगर वहां पर पॉजिटिव पे सिस्टम काम कर रहा है तो बैंक इस चेक की पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पे सिस्टम के अंदर पहले ए को इन्फॉर्मेशन बैंक को प्रोवाइड करनी जरूरी होती है। बैंक के पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आई है तो वो चेक की पेमेंट करेगी ही नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या पॉजिटिव पे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना मैंडेटरी है। देखो, बैंकों को बोला गया है कि अगर चेक की अमाउंट 50,000 या फिर उससे ज़्यादा है तो आप पॉजिटिव पे सिस्टम को इम्प्लीमेंट कीजिए, पॉजिटिव पे सिस्टम को इम्प्लीमेंट कीजिए, ये ज़्यादा सिक्योर रहेगा। पर ये कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, अकाउंट होल्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे ये सर्विस लेनी है या फिर नहीं लेनी। अगर अकाउंट होल्डर चाहे तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है, अकाउंट होल्डर चाहे तो वो एक्सेप्ट भी कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 50,000 से कम के जो चेक्स है, जैसे अगर 30,000 का चेक है तो उसके ऊपर पॉजिटिव पे सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। हालांकि बैंक, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने बैंकों को बोला है कि अगर चेक की अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा है, 5 लाख या फिर उससे ज़्यादा है, तो उस केस में तो आपको पॉजिटिव पे सिस्टम इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। यानी कि आपको कस्टमर को बोलना होगा कि भाई आपको चेक पेमेंट के ऊपर, चेक ट्रांजेक्शन्स के ऊपर पॉजिटिव पे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करवाना होगा, तभी यहाँ पर चेक की पेमेंट जो है वो की जाएगी। ठीक है, पर पॉजिटिव पे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है, इसकी सर्विसेज लेनी है या फिर नहीं लेनी है, वो कस्टमर के ऊपर ही जो है वो डिपेंड करता है। ओके, तो यहां पर आप पॉजिटिव पे सिस्टम को अच्छे तरीके से समझ गए। तो पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है, इसको आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था ताकि चेक से रिलेटेड जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, खास करके जो हाई वैल्यू के जो चेक्स है उससे रिलेटेड जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको रोका जा सके। कैसे रोकती है, तो डिटेल्स को वेरीफाई करेगी।
2 बार अगर डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा तो जो फ्रॉड है वो यहाँ पर कम हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पर पॉजिटिव पे सिस्टम अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो हो गया होगा। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि पॉजिटिव पे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना कंपल्सरी नहीं है, ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे ये सर्विस लेनी है या फिर नहीं लेनी है। 50,000 के केस में तो अकाउंट होल्डर डिसाइड करेगा, पर 5 लाख के केस में बैंक प्रेशराइज करेगा कस्टमर को, यानी कि थोड़ा सा बोलेगा कि भाई 5 लाख है, ज़्यादा पैसा है, तो आप पॉजिटिव पे सिस्टम को प्लीज़ इम्प्लीमेंट जो है वो कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका था यहाँ पर पॉजिटिव पे सिस्टम। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगी। अगर ऐसे ही और कंटेंट आपको देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, उसके ऊपर भी मैं वीडियोस जो है वो लेकर आता रहूँगा। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई फीडबैक प्रोवाइड करना हो तो आप प्रोवाइड जो है वो कर सकते हो। आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है, तो कमेंट बॉक्स में आप जो है वो मैसेज कर सकते हो। ठीक है।